सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 67। तो जैसे कि एपिसोड 66 में हमने देखा था कि यूहा को पोसाइडन पवेलियन का नेक्स्ट जनरेशन का मास्टर बना दिया गया था। ये जानकर तो यूहा और उसके बाकी के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर बीबी, यूहा, केटाओ और बाकी सबको लेकर टैंक सेट पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ ब्रदर बीबी ने यहाँ पर बारी बारी करके सभी को कुछ न कुछ टैंक सेट की जिम्मेदारियां दे दी थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि तांग वुतोंग ने यूहा को अकेले में बुलवा लिया था, जहाँ वो यूहा से कहते हैं कि तुम्हें याद है, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी मुलाकात यहाँ एक लड़की से हुई थी जो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह की ही है। मैंने उसके बारे में मिस यावी से पता लगवाया है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उससे जाकर मिलें। ये सब कहने के बाद तांग वुतोंग यूहा का हाथ पकड़ते हुए एडमिशन प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना हो जाती है। यहाँ पर चलते चलते हम देख पाते हैं कि तांग वुतोंग मिस वांग काइनिर के सामने आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर काफी ही ज्यादा हैरान थे। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के आपके लिए बिल्कुल इसी तरह की स्टोरीज को ला सकूं। तो चलिए अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी एडमिशन प्लेटफॉर्म वाले सीन से ही शुरू होती है, जहाँ पर तांग वुतोंग और मिस वांग काइनिर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। तभी अचानक मिस वांग काइनिर अपने टीचर्स से कहती है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। वो ये कहकर यहाँ से जाने ही वाली थी तो पीछे से यूहा उसे आवाज देकर रोकता है। यूहा आगे की तरफ आते हुए मिस वांग काइनिर से कहता है कि आपका ये वेल पिछली मरतबा गिर चुका था, जिसे मैंने उठाकर अपने पास रख लिया था ताकि मैं आपको आगे चलकर रिटर्न कर सकूं। जहां मिस वांग काइनिर इसका एरोगेंटली जवाब देते हुए कहती है कि मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये कहते ही मिस वांग काइनिर यहाँ से चली जाती है। मिस वांग काइनिर को यहाँ से जाते देख तांग वुतोंग को अंदर से कुछ हो रहा था। वो यूहा से कहती है कि पता नहीं क्यों हम दोनों की एनर्जी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा अलग है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे काफी ज्यादा एक अजीब फील आ रही है। इवन मैं यहाँ पर यह भी महसूस कर पा रही हूँ कि हम दोनों की मार्शल स्पिरिट एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। ये बात तो कंफर्म है कि हम दोनों बहनें नहीं। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि मिस यावी भी वहाँ पर आ जाती हैं, जो यहाँ पर आते हुए तांग वुतोंग से कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे पास तो 2 मार्शल स्पिरिट है, जबकि मिस वांग काइनिर के पास एक ही मार्शल स्पिरिट है और वो भी बहुत ही ज्यादा रेयर ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट है। यह सुनकर तांग वुतोंग मिस यावी से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या मिस्टर बीबी की तरह। इसका जवाब देते हुए मिस यावी कहती है कि नहीं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि मिस्टर बीबी के पास ब्लू थंडर ट्राइनोसोरस ट्रैक्स ड्रैगन की मास्टर स्पिरिट है, जो कि होली थंडर ड्रैगन के साथ ट्रांसफॉर्म होकर बनी थी। और ये बात भी तुम्हें मालूम होगी कि मिस्टर बीबी भी एल्डर मू का ग्रैंडसन है, जिसके पास होली थंडर ड्रैगन की प्योरेस्ट ब्लड लाइन थी। और अगर हम यहाँ पर मिस वांग काइनिर की बात करें तो उसके पास यहाँ पर अल्टीमेट प्योर ड्रैगन की ब्लड लाइन है, जो कि अब तक शायद ही यहाँ पर किसी के पास हो, और ये चीज ही उसे काफी ज्यादा ताकतवर बनाती है। ये बात जानकर तो यूहा को भी बहुत बड़ा शौक लगता है कि मिस वांग काइनिर की ड्रैगन मास्टर स्पिरिट एल्डर मू की मास्टर स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यूहा को तो अभी भी एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि तांग वुतोंग की कोई बहन भी नहीं, तो आखिर ये मिस वांग काइनिर तांग वुतोंग की तरह क्यों दिखती है। यूहा किस तरह की बातें सुनकर तांग वुतोंग भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे इससे काफी ज्यादा अलग फील आती है। तांग वुतोंग की बात सुनकर मिस वांग काइनिर भी तांग वुतोंग से कहती है कि मैं उस मिस वांग काइनिर के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि वो हम सब में घुल मिल कर नहीं रहती, वो सबसे अलग ही रहती है। इसके अलावा वो यहाँ पर किसी और स्कूल से आई है, तो इसीलिए उसे डायरेक्ट इनर एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया गया है। मिस यावी को यहाँ पर मिस वांग काइनिर की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसे मिस वांग काइनिर पर काफी ज्यादा शक हो रहा है, और वो भी यहाँ पर यह बात जानना चाहती है कि आखिर मिस वांग काइनिर श्रेक एकेडमी क्यों आई है। मिस यावी की इस तरह की बातें सुनकर यूहा भी समझ आता है कि मिस यावी कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रही है। इसलिए वो मिस यावी से सवाल करते हुए पूछता है कि आपके पास कोई आइडिया है, जिस पर मिस यावी यूहा को जवाब देते हुए कहती है कि शेक एकेडमी यहाँ पर सोल रिंग्स की हंटिंग के लिए कुछ डिसाइपल्स को स्टारडॉ फॉरेस्ट में भेजने वाली है। उस सोल रिंग के हंट प्रोग्राम में मिस वांग काइनिर भी शामिल होगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी उस हंट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर वो लड़की है कौन। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहा और तांग वुतोंग डीन काई से मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तांग वुतोंग ने भी एक वेल पहन रखा था, जो देखकर यूहा उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ये वेल क्यों पहन रखा है।
जहाँ पर तांग वुतोंग यूहा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और हम दोनों उससे हमशक्ल लगे तो बताओ मैं उस पर क्या कहूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं भी वेल पहन कर रखूँ ताकि कोई हम दोनों का चेहरा देख ही ना पाए। इसके बाद तांग वुतोंग आगे कहती है कि हमारे साथ तो एक चौथा डिसाइपल भी जाने वाला है, आखिर वो कौन है। तभी अचानक हम लोग देख पाते हैं कि वो चौथा डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि रान था, जो कि यहाँ पर आते हुए काफी ज्यादा हीरोइक एंट्री लेता है। यहाँ पर रान अपने दोस्तों को अपने सामने देखकर कहता है कि दोस्तों हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। यूहा और तांग वुतोंग रान को अपनी टांगों पर खड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस इवल केव में जाने के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट में राम को अपनी दोनों टांगे गंवानी पड़ी थी। राम उन दोनों को हैरान देखकर कहता है कि टेंशन ना लो, ये दोनों टांगे सोल गाइडेंस से बनी हुई हैं, जिनकी वजह से मैं बिल्कुल पहले की तरह चल फिर सकता हूँ और इसी की वजह से मेरी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी है। ये देखकर तो तांग वुतोंग और यूहा को काफी ज्यादा खुशी होती है। राम यहाँ पर तांग वुतोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि हमारी टांग वुतोंग तो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। यूहा मानना पड़ेगा कि इस मरतबा तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, क्योंकि तुमने इतनी खूबसूरत परी को जो अपने साथ फंसा लिया। दूसरी तरफ यूहा राम को अपने सामने खड़ा देखकर दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि अच्छा हुआ कि वो अपने दर से आजाद हो चुके हैं। जबकि सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ उनकी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ राम की नजर मिस वांग काइनेर पर भी पड़ जाती है, जिसके बारे में वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये स्कूल गर्ल कौन है। ये लड़की भी बिल्कुल तांग वुतोंग की तरह ही दिखती है। मानना पड़ेगा कि श्रेक एकेडमी में दिन ब दिन खूबसूरत लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि मिस स्काई भी यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए इन चारों से कहती है कि जैसा कि तुम्हें मालूम है कि तुम लोग यहाँ पर सोल हंटिंग प्रोग्राम के तहत स्टारडो फॉरेस्ट में जाने वाले हो, जहाँ पर मैं तुम लोगों की टीम की सुपरवाइजर होंगी। सोल रिंग हंटिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम चारों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ये सुनकर राम सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है राम, मेरा लेवल है 70, मैं एक बैटल सोल एम्परर लेवल का वॉरियर हूँ, जबकि मेरी मास्टर स्पिरिट है एक रेनबो ड्रैगन। इसके बाद यूहा अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हुए कहता है कि मेरा नाम है यूहा, मैं लेवल 52 का वॉरियर हूँ। मेरे पास दो मार्शल स्पिरिट्स हैं, एक का नाम है स्पिरिट आइज और दूसरे का नाम है आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस। इसके बाद तांग वुतोंग की बारी आ चुकी थी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है वांगडोंग, मैं लेवल 61 की वॉरियर हूँ। मेरे पास लाइट गोडेस बटरफ्लाई की मास्टर स्पिरिट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहा के साथ मर्ज होकर काफी पावरफुल अटैक्स जनरेट कर सकती हूँ। यह टेक्निक हमें बैटल में काफी ज्यादा एडवांटेज देती है। मिस काई ने तो यहाँ पर इन तीनों का इंट्रोडक्शन सुन लिया था। इसके बाद बारी थी मिस वांग काइनीर की। इसके बाद मिस वांग काइनीर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम है वांग काइनीर, मेरे पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट है, मैं लेवल 60 की वॉरियर हूँ और मुझे अपनी 6 सोल रिंग चाहिए। यहाँ पर मिस वांग काइनीर और रान दोनों को ही एक एक सोल रिंग की जरूरत थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इन चारों को स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहा, तांग वुतोंग और रान तीनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा ट्रीट कर रहे थे। लेकिन मिस वांग काइनीर इन तीनों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती थी। उसे तो किसी के साथ भी दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यूहा इस बात को जानने के बावजूद भी मिस वांग काइनीर के साथ भी काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। रात को जब ये लोग एक जगह पर बैठे आराम कर रहे थे, तभी मिस वांग काइनीर को एक बीस्ट की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो अपने साथ मौजूद सभी को जगा देती है। यूहा जागते साथ ही अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को स्टारडो फॉरेस्ट में चारों तरफ फैला चुका था, जहाँ उसे मालूम होता है कि यह आवाज एक ब्लू सी स्पिरिट एप ने की थी, जो कि एक 50,000 साल पुराना बीस्ट है। इस बीस्ट की खासियत यह है कि एक पॉइजन अटैक्स भी जनरेट कर सकता है, जबकि साथ ही साथ प्लांट कंट्रोलिंग एबिलिटी भी इसके पास मौजूद है। मुझे लगता है कि राम तुम्हें इसे अपनी सोल रिंग के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी मिस काई इन चारों के पास आते हुए कहती है कि अगर ये बात सच है तो तांग वुतोंग, मिस वांग काइनीर और यूहा, तुम्हें इस बीस्ट को जिंदा पकड़ना होगा। यह सुनकर तो मिस वांग काइनीर आगे की तरफ भाग चली। उसके पीछे पीछे यूहा और तांग वुतोंग भी रवाना हो जाते हैं। इससे पहले कि राम आगे की तरफ जा पाता, मिस काई ने उसे उसी की जगह पर रोक दिया था। वो राम से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं इन तीनों के टीम वर्क को देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमें फाइट में दिखाया जाता है कि यूहा और तांग वुतोंग ने आपस में काफी अच्छा टीम अप किया था। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त से हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की फाइटिंग एबिलिटीज को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। जहाँ पर यूहा अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसी एप को एक जगह पर फ्रीज करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ तांग वुतोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर रही थी।
ये देखकर तो मिस वांग काइनेर भी इन दोनों के बीच नहीं आती, जबकि वो दूसरी तरफ जाते हुए इन दोनों की फाइट्स के मजे लेना शुरू हो जाती है। जहाँ शुरू पे तो हमें देखने को मिलता है कि यूहो और तांग वुतोंग उस एप पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अचानक उस एप ने अपनी बॉडी से पॉइजन गैस निकालना शुरू कर दी थी। इस गैस को देखते साथ ही यूहो तांग वुतोंग से कहता है कि इस गैस को तुम कहीं अपनी बॉडी में इनहेल मत कर लेना, क्योंकि तुम्हें फौरन से कोमा में भेज सकता है। तांग वुतोंग यूहो की ये बात सुनकर फौरन से पीछे की तरफ हट जाती है, जबकि यूहो ने दोबारा से अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस एप को दोबारा से फ्रीज कर दिया था। तांग वुतोंग भी यूहो की मदद करने के लिए फौरन से अपनी सेकंड सोल रिंग को एक्टिवेट कर देती है और वो यहाँ पर अपनी लाइट नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए उस एप पर अटैक कर रही थी, लेकिन अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो एप अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। साथ ही साथ उसने काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए तांग वुतोंग पर हमला भी कर दिया था। तांग वुतोंग के पास दूसरी तरफ बचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था। यूहो भी उसे आवाज देते हुए कहता है कि फौरन से पीछे की तरफ हट जाओ। साथ ही साथ यूहो ने अपने मेंटल अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस एप पर भी हमला कर दिया था। वो एप चूंकि अब यूहो के अटैक की वजह से काफी पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था, तो यूहो तांग वुतोंग से कहता है कि हमें फौरन यहाँ से रिट्रीट कर देना चाहिए। यहाँ वो ये कहते ही पीछे की तरफ हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पीछे हटते साथ ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मिस वांग काइनेर आ जाती है। मिस वांग काइनेर की फुर्ती तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज थी। साथ ही साथ मिस वांग काइनेर की स्ट्रेंथ का भी कोई जवाब नहीं। उसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पंच रेडी करते हुए उस पॉइजनस एप को हिट कर दिया था। यूहो और तांग वुतोंग तो यहाँ पर खड़े खड़े सिर्फ उस अटैक को ही देख रहे थे। दूसरी तरफ वो पॉइजनस एप तो इस अटैक की वजह से पूरी तरह भुखला गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि अब वो पागल हो चुका है तो इसीलिए मिस वांग काइनेर दोबारा से उस पर अटैक करते हुए उसे जान से मार देती है। और मिस वांग काइनेर का ये सेकंड पंच पहले पंच से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मिस वांग काइनेर की स्ट्रेंथ का तो वाकई में कोई जवाब नहीं। क्योंकि अब मिस वांग काइनेर ने उस पॉइजनस एप को जान से मार दिया था, तो ये देखकर राम को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए तांग वुतोंग और यूहो का शुक्रिया अदा करता है। मिस वांग काइनेर तो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रही थी, जो देखकर तो राम भी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ मिस काई राम के पास आते हुए कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस पॉइजनस एप की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लो। जो सुनकर तो राम बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे की तरफ जा चुका था। दूसरी तरफ मिस काई यूहो के पास आते हुए कहती हैं कि तुम्हारी मेंटल अटैक तो काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन ये बात भी सच है, तुम मेंटल डिटेक्शन टेक्निक का भी यूज कर सकते हो और टीम अरेंजमेंट तुम्हारा काम था, लेकिन तुमने मिस वांग काइनेर को इस मिशन के अंदर कहीं पर भी फिट नहीं किया, बल्कि तुमने मिस वांग काइनेर को बिल्कुल इस मिशन से बाहर की तरफ छोड़ दिया था। यूहो भी मिस काई की इस तरह की बातें सुनकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है कि मैं मिस वांग काइनेर को इस मिशन में किसी भी जगह पर फिट नहीं कर पाया। तांग वुतोंग यूहो की साइड लेते हुए मिस काई को जवाब देते हुए कहते हैं कि इसमें यूहो की बिल्कुल भी गलती नहीं है। वैसे भी हम मिस वांग काइनेर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आखिर इसकी एबिलिटी क्या है ये खुद भी तो कुछ बताते नहीं, और अगर ये हमारा इस मिशन में साथ नहीं भी देती तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। यूहो और मैं हम दोनों मिलकर भी उस पॉइजनस एप को हरा सकते थे। दूसरी तरफ मिस काई को तांग वुतोंग की इस तरह की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो तांग वुतोंग से कहती है कि तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकती, तुम सीनियर हो और तुम्हें मालूम है कि टीम में वर्क किस तरह किया जाता है। एक बार मिस वांग काइनेर तुम्हारी टीम का हिस्सा बन गई तो तुम्हें उसे भी साथ लेकर चलना होगा। तुम मिस वांग काइनेर को यूं पीछे की तरफ नहीं रख सकते। जो सुनकर तो तांग वुतोंग भी शांत हो जाती है। इसके बाद मिस काई यहाँ वांग काइनेर के पास जाते हुए कहती है कि तुमने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ लाजवाब है। जब शुरू में तुम्हारे दोस्त फाइट कर रहे थे तो तुम यहाँ पर पीछे की तरफ फाइट को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तुम मैदान में तो तब कूदी जब यूहो ने सबको वहाँ से रिट्रीट करने को कह दिया था। तुमने तो यूहो का ऑर्डर भी नहीं माना। मिस वांग काइनेर मिस काई का जवाब देते हुए कहती है कि शुरू में ये दोनों आगे की तरफ गए थे, जहाँ इनको आगे की तरफ जाते देखकर मुझे लगा कि शायद ये दोनों उस पॉइजनस एप को संभाल लेंगे। अगर ये दोनों ऐसा कर सकते हैं तो मुझे फिर बीच में जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाए। मिस वांग काइनेर की इस तरह की बातें सुनकर तो तांग वुतोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह तांग वुतोंग को शांत करा देता है। लेकिन दूसरी तरफ मिस वांग काइनेर भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि लेकिन चूंकि ये दोनों अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहे थे तो तब मैंने फैसला किया कि मैं मैदान में जाकर इन दोनों की मदद करूंगी, और एक मरतबा अगर मैं मैदान में आ जाऊं तो मेरे सामने चाहे जो भी हो मैं उसे मारने से नहीं चूकती। मुझे अपने किसी भी दुश्मन से डर नहीं लगता
और ना ही मुझे कोई हरा सकता है। और अगर आपको मेरी इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता तो आप अगली मरतबा मुझे अकेले ही सोल बीस्ट से लड़ाई करने के लिए भेज सकती हैं। मिस वॉन्ग काइनीर की इस तरह की बातें सुनकर मिस काई भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये बात तो आज साबित होगी कि तुमने आज से पहले कभी भी टीम वर्क नहीं किया। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन चूंकि अब तुम टीम वर्क नहीं करना चाहती तो तुम्हारी श्रेक एकेडमी में भी कोई जगह नहीं है। तुम्हें अभी के अभी इस बात पर फैसला करना होगा, नहीं तो तुम्हारा एडमिशन श्रेक एकेडमी से कैंसिल कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। ये सुनकर तो मिस वॉन्ग काइनीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन चूंकि मिस वॉन्ग काइनीर श्रेक एकेडमी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मिस काई को जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आगे से अपने लीडर का हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मिस वॉन्ग काइनीर जवाब देते हुए कहती है कि शाबाश, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। वैसे भी श्रेक एकेडमी का हिस्सा होने का मतलब यही है कि तुम अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचो। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि राम ने सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो यहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे मेरी 7th सोल रिंग भी मिल गई, जिस पर वो यूहो और तांग वुतोंग का आकर शुक्रिया भी अदा करता है। इस पर तो यूहो भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग श्रेक एकेडमी से हैं और हमारा यही तो काम है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। इन दोनों की बातें तो दूर खड़ी मिस वॉन्ग काइनीर भी सुन रही थी, लेकिन चूंकि अब मिस वॉन्ग काइनीर को भी सोल रिंग चाहिए तो इसलिए स्टारडो फॉरेस्ट के कोर की तरफ जाना शुरू हो गए थे। और चूंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सोल बीस्ट हो सकते हैं, इसलिए वो रात में सफर करना ठीक नहीं समझते। जबकि मिस काई ने यहाँ पर इन चारों को यहीं पर टेंट्स लगाने का बोल दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंप फायर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मिस काई आज रात की चौकीदारी की ड्यूटी लगा रही थी। वो यहाँ पर ड्यूटी लगाते हुए कहती है कि आज की रात मिस वॉन्ग काइनीर और यूहो चौकीदारी करेंगे, ताकि रात के अंधेरे में कोई भी बीस्ट हम पर हमला न कर दे। यह सुनकर तांग वुतोंग को काफी बुरा महसूस हुआ, क्योंकि वो यूहो के साथ मिलकर रखवाली करना चाहती थी। मिस काई तांग वुतोंग को परेशान होता देखकर उसे कहती है कि कल की रात तुम रखवाली कर लेना। इसके बाद यूहो भी तांग वुतोंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम आराम से सो जाओ। मुझे लगता है कि मिस काई ने ये ड्यूटी जानकर लगाई है, क्योंकि वो मिस वॉन्ग काइनीर को उसके किए की सजा देना चाहती है और यही मिस वॉन्ग काइनीर के लिए भी बेहतर होगा कि वो ऑर्डर्स को ओबे करना सीख ले। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस वॉन्ग काइनीर रखवाली कर रही थी। यूहा भी मिस वॉन्ग काइनीर के पास आते हुए अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को चारों तरफ फैला चुका, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी मिस वॉन्ग काइनीर को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद मिस वॉन्ग काइनीर यूहा की तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्किल्स भी काफी कमाल की हैं। दूसरी तरफ यूहा भी चांदनी रात की तारीफ करने के बाद वॉन्ग काइनीर के पास जाकर बैठ जाता है और वो वॉन्ग काइनीर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम सॉफ्ट बन खाओगी, जिसे मिस वॉन्ग काइनीर ने एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही साथ वो मिस वॉन्ग काइनीर का शुक्रिया भी अदा करती है। यूहा मिस वॉन्ग काइनीर से कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों टीममेट्स हैं। मिस वॉन्ग काइनीर यूहा की इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुम ही मुझे अपना टीममेट समझते हो, जबकि टांग वुतोंग को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। यूहा मिस वॉन्ग काइनीर को समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, असल में तुम दोनों हमशक्ल हो। तो यही बात टांग वुतोंग को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर तुम हो कौन। वैसे भी टांग वुतोंग के कहने के मुताबिक उसकी कोई बहन नहीं, तो आखिर तुम हो कौन। अगर तुम नहीं भी बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आने वाला फ्यूचर जरूर इस बारे में बता देगा। वॉन्ग काइनीर यूहा को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुम लोगों को साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं। जबकि ये कहने के बाद मिस वॉन्ग काइनीर ने भी वो सॉफ्ट बन खाना शुरू कर दिया था। उसका टेस्ट मिस वॉन्ग काइनीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फौरन उस सॉफ्ट बन को फेंकते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है। यूहा मिस वॉन्ग काइनीर की इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो मिस वॉन्ग काइनीर को काफी ज्यादा घूर कर देख रहा था। यूहा को इस तरह गुस्से में देखकर मिस वॉन्ग काइनीर भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। यूहा उससे फाइट करने के बजाय जाकर उस सॉफ्ट बन को उठा चुका था। मिस वॉन्ग काइनीर यूहा को कहती है कि क्यों, अब क्या हुआ, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। यूहा मिस वॉन्ग काइनीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें खाने की तमीज करनी चाहिए, लगता है कि तुम पहले कभी भी भूखी नहीं रही। यूहा के इस तरह का जवाब सुनते हुए मिस वॉन्ग काइनीर भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और स्ट्रॉन्ग लोगों को भूखा रहने की कोई भी जरूरत नहीं। यूहा दोबारा से मिस वॉन्ग काइनीर को जवाब देते हुए कहता है कि सभी लोग तुम्हारी तरह लकी नहीं होते। जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी आंखों से अपनी मॉम को मेहनत करते हुए देखा। वो दिन भर काम करती थी ताकि वो मुझे कुछ खिला सके। उनके लिए सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। बर्फीले मौसम में जब वो कपड़े धोती थी तो उनके हाथों से खून निकल आता था, लेकिन
वो यहाँ पर रुकती नहीं थी। वो हर दिन मेहनत करती थी ताकि वो मुझे कुछ ना कुछ खिला सके। जबकि यूहा की मोम एक्स्ट्रा काम करने के लिए शेफ की किचन में जाकर मदद भी किया करती थी, जहाँ छुट्टी के टाइम वो शेफ यूहा की मोम को एक सॉफ्ट बन देता था। इवन के यूहा की मोम को भी काफी ज्यादा भूख लगी होती थी, वो कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खा सकी। इसके बावजूद भी वो ये सॉफ्ट बन हमेशा यूहा को ही खिलाती थी। हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन यूहा की मोम के पास यूहा था और दूसरी तरफ यूहा के पास उसकी मोम थी। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश भी थे, लेकिन ये खुशियाँ ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि मास्टर ड्यूक की एक दूसरी बीवी भी थी, जिन्होंने यूहा की मोम पर जानबूझकर जुल्म करना शुरू कर दिए थे। वो उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया करती थी। जबकि वो यूहा की मोम से जानबूझकर इतना ज्यादा काम करवाती, तब तक उनके हाथ सुनना पड़ जाते। वो औरत एक नंबर की चुड़ैल थी। वो अपने सर्वेंट्स को पैसे देकर यूहा की मोम को जानबूझकर परेशान करवाती थी। एक तो यूहा की मोम ने इतना ज्यादा टॉर्चर सहा, लेकिन यूहा की मोम को पेट भर खाना भी नहीं मिला। यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके यूहा की मोम को बीमार कर रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ गए जहाँ पर यूहा की मोम चल बसी। यूहा अपनी मोम को खोने के बाद काफी ज्यादा उदास रहने लगा। साथ ही साथ वो प्रेजेंट में भी रोते हुए कहता है कि मोम, मैं आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो दोबारा कहता है कि काश मोम आप जिंदा होती, क्योंकि मैं अब इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता और साथ ही मैं आपका ख्याल भी रख सकता था। ये सीन तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। चूँकि यूहा की मोम हमेशा यूहा को सॉफ्ट बन ला के दिया करती थी, इसीलिए यूहा की उस सॉफ्ट बन के साथ काफी ज्यादा यादें जुड़ी हैं। अपने मोम से मिले हुए सॉफ्ट बन यूहा के लिए सबसे बेहतरीन डिश थे। यहाँ ये सारी बातें भी मिस वोंग काइनीर अब समझ चुकी है। वो यहाँ पर आते हुए यूहा के हाथ में बचा हुआ सॉफ्ट बन लेकर खाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मिस वोंग काइनीर की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, जो देखकर तो यूहा भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वोंग काइनीर हमेशा से सख्त दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से वो भी काफी ज्यादा नरम दिल की मालिक है। तभी अचानक यूहा को एक और शॉकिंग न्यूज जानने को मिलती है। उसे महसूस होता है कि आसपास काफी ज्यादा बीस्ट आ चुके हैं। अब तो इन दोनों को ही फाइट करनी होगी। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।